नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एस टी शर्मा। और काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे मैं ब्लॉग डाल रहा हूं। तो आज के ब्लॉग में एक कोशिश कर रहा हूं मैं आपको अपने जो मैंने एक छोटा सा मिनी गार्डन कह सकते हैं वो बनाया है, उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, देखिए बेलें वगैरह काफ़ी लगी हुई हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैंने क्या क्या लगा रखा है। तो ये है मेरा घर। हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर तक नज़र आ रहा है आपको। चलिए पहले अंदर चलते हैं। ये हमारा मेन गेट है। और ये यहाँ पर हमने पार्क किया है, एक मेरा साइकिल है और एक 99 मॉडल है बजाज चेतक। और अभी चलते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चलती चढ़ती हैं बाहर से जाने के लिए ऊपर। और यहाँ अंदर जो नीचे हमारा लिविंग रूम्स वगैरह हैं वो हैं। पुराने टाइप का मकान है हमारा। तो अभी एक्चुअली रेनोवेशन मांग रहा है, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो आपको मालूम है। तो चलिए मैं मुद्दे से नहीं तो हट जाएंगे, क्या करेंगे। ये देखिए, ये है अरबी। ये मेरी माता श्री ने लगाई है इस गमले में। यहाँ पर ये तुलसी लग रही है। ये फिर से अरबी लगी हुई है। ये एक प्लांट लगाया हुआ है मैंने, ये बीज से उगा हुआ प्लांट है। अब ये मालूम नहीं कि ये क्या चीज़ है। मौसम्मी है, संतरा है, नींबू है, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने जब फ्रूट खा के और बीज यहाँ पे फेंक दिए तो उससे ये पैदा हो गया। उसके बाद ये है मालाबार स्पिनिच। बेल देख सकते हैं आप, इसको पालक भी बोल सकते हैं, बेल वाला। और नीचे ये फिर से वही अरबी। और ये जो आपको नीचे बेल नज़र आ रही है, ये देखिए, ये एक्चुअल में बीन्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दो गमले और पड़े हुए हैं मेरे पास। ये देखिए, एक गमला ये है, इसमें भी अरबी के पत्ते लगे हुए हैं और साथ में ये मिर्च के दो प्लांट लगे हुए हैं। और इस छोटे गमले में भी मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं और इसमें बाकायदा मिर्च लगी हुई है। देखिए, ये देखिए, एक मिर्च यहाँ लगी है, एक मिर्च यहाँ लगी है। तो अभी तक तो इसमें मुझे दो ही मिर्चियाँ नज़र आ रही हैं। एक मिर्ची यहाँ से तोड़ के शायद खा चुके हैं, ये देखिए। तो ये है मिर्ची का प्लांट। और ये जो यहाँ पर आपको जड़ नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में गिलोय की जड़ है। तो ये गिलोय की बेल लगी हुई है। और उसके साथ में जो आपको ये बड़ी बेल नज़र आ रही है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीन्स हैं। ये मैंने 5 बेलें लगाई थी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सी बेल बीन्स हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बेल हो चुकी है ये। और ये यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला घर साथ वाला हमारा, ये पड़ोसियों का घर है, इनके भी ऊपर छत पर ये चढ़ चुकी है। तो अभी देखते हैं, मैं साथ साथ बीन्स की देखूंगा कि अगर बीन्स कहीं लगी होंगी तो हम उसको तोड़ते हुए भी जाएंगे। हालांकि मैंने कुछ कलेक्ट की हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये बीन्स, ये वाली बीन्स हैं ये। तो मैंने कुछ तो तोड़ ली हैं, इनको मैं हाथ में डाल लेता हूँ। और कुछ बीन्स जो है वो अभी शायद ऊपर हैं तोड़ने वाली। तो चलिए पहले ऊपर ही चलते हैं। यहाँ से मैं सारी ये बीन्स तोड़ चुका हूँ। और ये देखिए बेल कितनी ऊपर तक आई हुई है। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो ये बेल यहाँ से चढ़ी है और आप देख सकते हैं ऊपर तक पड़ोसियों की छत पर चढ़ गई है ये बेल। और इधर से अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ मेरा जो टेरेस गार्डन का व्यू है वो है, देख सकते हैं आप।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आके हम लोग अपने फिश रूम में चले जाते हैं। तो वो सेपरेट ब्लॉग मैं बनाऊंगा और उसके रिलेटेड ब्लॉग्स जो हैं वो आपको मालूम है कि दूसरे चैनल पे आते हैं, एक्वाटेक इन्फो पे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है, ये एरिका पाम है, ये भी एरिका पाम है। इसके बीच में आपको यहाँ पर स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया जिसको बोलते हैं वो भी लगा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद ये एक मेरा सबसे पुराना, सबसे पहला पेड़ एरोकेरिया का पेड़ है, उसके साथ में अनार का पौधा जो है वो भी इसी में लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रम्पेट वाइन की बेल लगी हुई है। तो उसके साथ में इंसुलिन प्लांट लगा है और ये जुनिपर है। यहाँ पर क्राउन ऑफ थॉर्न है, ये धतूरे का पेड़ है, ये आप लोगों ने पहले भी शायद देखा होगा, ये बेनियन का बॉन्साई है, बड़ का बॉन्साई। और इस गमले में मैंने कुछ टमाटर मेरे सड़ गए थे, वो मैंने फेंक दिए थे यहाँ पर, वो टमाटर के पौधे लग गए हैं। उसके अलावा यहाँ बोतल में भी आप देख सकते हैं, ये एक डेकोरेशन वाला प्लांट लगाया हुआ है। यहाँ पर ये रेन लिली है। उसके अलावा यहाँ पर मकॉय लगी हुई है, देखिए ये गुच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मकॉय है, देखिए लाल लाल। और यहाँ पर भी ये शायद जामुन का पेड़ है। और यहाँ पर भी एक अच्छा कनेर तो नहीं है शायद, ये मैं भूल रहा हूँ, ये मालूम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। इसके ये फूल लगे हुए हैं, देखिए ये फ्लावरिंग कर रहा है आजकल और अच्छे फूल होते हैं इसके भी, गुलाब की तरह। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंसुलिन प्लांट है। और यहाँ पर जो है ये शायद नींबू या संतरे का पेड़ है और ये अनार के पौधे हैं। यहाँ भी आपको ये नींबू का पेड़ नज़र आएगा और साथ में आपको मकॉय लगी हुई नज़र आएगी काफ़ी सारी, आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ये कितनी सारी मकॉय जो है वो लगी हुई है, देखिए देखिए ये मकॉय, ये लाल वाली मकॉय है। उसके अलावा यहाँ पर फिर से ये मालाबार स्पिनिच है और ये साथ में जो अनार के पौधे हैं ये पेरीविंकल है। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कलेक्शन जो है वो कैक्टस की कलेक्शन है। मैंने अलग अलग टाइप के कैक्टस जो हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सब के सब कैक्टस हैं। बनियर भी है इसमें, नॉर्मल भी है, और अलग अलग टाइप के कैक्टसेस जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आए तो जेड है और अलग अलग टाइप के, देखिए ये भी सक्लेंट की वैरायटी है। तो ये सारे के सारे जो हैं, आप जानते हैं मुझे शौक बहुत है। ये देखिए ये एरोहेड है और इधर बहुत सारे आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट्स हैं, पेरीविंकल है। और ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा एक यहाँ पर आपको प्लांट नज़र आएगा, देखिए ये भी मकॉय का पेड़ है, लेकिन इसमें काली मकॉय लगती है। देखिए एक मकॉय जो है वो लगी हुई है, अभी भी कुछ तो लगी थी, मैंने वो तोड़ के खा ली है। मकॉय जो है बहुत बेनिफिशियल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। यहाँ पेरीविंकल है, फिर से एरिका पाम है और ये देखिए ये मकॉय है। और ये अपने आप लग रही हैं, न जाने कहाँ से लग रही हैं। ये क्लेंचो है यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए फ्लावरिंग हो रही है इस पर। ये देखिए ये फिर से
स्नेक प्लांट है, सेंसेवेरिया है यहाँ भी। और उसके अलावा मैंने बॉटल को रीयूज़ किया है। ये बॉटल है, उसको मैंने काट के यहाँ पर, पुदीना आया था हमारे पास, तो पुदीने की स्टिक्स जो हैं वो, स्टेम्स जो हैं वो मैंने इसमें लगा दी हैं। ये जेड का बॉन्जाई है, आप देख सकते हैं, एक छोटे से दही के कप में लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आएं तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के मैंने प्लांट्स लाया था मैं पिछली बार, तो वो पॉलीथीन जो है वो वैसे के वैसे पड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी मैंने प्लांट्स की कलेक्शन करा रखी है। और इसके चक्कर में होता क्या है कि घर वालों के साथ झगड़ा भी हो रहा है। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर मेरा जो फर्टिलाइजर्स का कलेक्शन है वो पड़ा हुआ है और ये तैयार हो रहे हैं। तो ये है, और ये हमारे पड़ोसियों का है, देखिए उन्होंने भी हमारी देखो देखी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनिक हमें खाने को मिल जाए, क्योंकि इसमें मैं कोई खाद नहीं डालता हूँ केमिकल वाली, इसमें मैं नॉर्मल ऑर्गेनिक मैटर्स का ही प्रयोग करता हूँ। इसमें वर्मी कंपोस्ट और इस तरह के मेरे जो अपने बने हुए फर्टिलाइजर्स हैं मैं उनका ही प्रयोग करता हूँ। तो अभी देख लेते हैं मुझे कहाँ कहाँ कुछ नज़र आ रही हैं। कोई एक गुच्छा मुझे नज़र आया है, और इसके अलावा चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये बीन्स लगी हुई हैं, देखिए देखिए आपने। चलिए इनको तोड़ते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं इनकी। ये पहले मैंने सर्दियों में लगाई थी, बट सर्दियों में जब काफ़ी बड़ी हो गई उसके बाद भी इनमें कुछ लग नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि शायद ये फ्लावरिंग ही कुछ भी नहीं हो रही इसमें, शायद धूप की कमी की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रही है। तो फिर मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली और उसका रिजल्ट ये आपके सामने है। यहाँ पर मुझे कहीं कुछ नज़र आई थी, हाँ ये रही, ये देखिए। बहुत ढूंढ ढूंढ के इनको तोड़ना पड़ता है, एक्चुअल में ये इतनी छुपी हुई लगती हैं, और जहाँ लगती हैं बंचेस में लगती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ लगी हुई हैं कहाँ। जी हाँ, बस, हाँ ये देखिए, मैंने बोला ना, देखिए आंखों के सामने है फिर भी नज़र नहीं आ रही। तो इसकी भी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी लगती रहती हैं मैं इनको तोड़ तोड़ के लिफाफे में कलेक्ट करता रहता हूँ, और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर इसकी हम सब्जी बना सकते हैं। देखिए इतनी सारी बीन्स जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं। ये आप पॉलीथीन का साइज देख लीजिए, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारी बीन्स हैं। तो मतलब हमारी पूरी फैमिली के लिए, 5 जन की फैमिली है हमारी, तो उसके लिए तो सब्जी का जुगाड़ तो हो गया। तो अभी जो हमारे पड़ोसियों की तरफ जा चुकी है वहाँ पर भी ऊपर काफ़ी सारी बीन्स लगी होंगी, तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि उसमें से जो उनकी तरफ लगी हुई हैं वो तोड़ के मुझे दे दें। तो ये है मेरा टेरेस गार्डन, और उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से मैं कुछ दिखा पाया हूँगा। ज़्यादा तो नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन जो मैंने एफर्ट किया है अपने घर में एक छोटा सा नेचर को क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि गर्मियों में इस जगह पर बहुत राहत मिलती है। कई बार तो मैं अपने जो लाइव सेशंस होते हैं मैं वो यहीं पे करता हूँ, चारपाई लगा के। और बाहर जितना टेम्परेचर होता है वहाँ से तकरीबन 1 या 2 डिग्री का फ़र्क होता है यहाँ पर।
तो ये प्लांट्स हैं, सुबह उठते ही जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर ये नज़र पड़ती है तो बहुत अच्छा फील होता है ग्रीनरी देख के। और एक चीज़ और बताऊं आपको मज़े की, आपको ये जो हिबिस्कस का प्लांट है इसकी जो ये डाली है यहाँ पर एक वीवर बर्ड है, वो आगे रोज रात को बैठ जाती है, देखिए यहाँ पर और परफेक्टली छुपी होती है इस जगह पे, यहाँ पे इस डाली पर बैठी होती है और मज़े से बैठ के पूरी रात निकालती है। और दो बर्ड्स हैं, वो वीवर बर्ड का शायद पेयर ही है, वो यहाँ घूमता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ब्लॉग में आपको उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि घर पे चाहे एक गमला पॉट लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसी हॉबी है, आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, जितना मर्जी डिप्रेशन में हो, ये आपको उससे इंस्टेंटली बाहर निकालती है। एक ये हो गई, एक हमारी फिश कीपिंग की हॉबी हो गई। तो ये तो हमारा टेरेस गार्डन का ब्लॉग है। तो अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो सब्जियां लगाइए, आपको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। मार्केट से तो आपको वही केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सब्जी है इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, सारी टोटल ऑर्गेनिक सब्जी है ये। वो वैसे ही हेल्दी बहुत है। बाकी इसके साथ में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये हमारा फिश रूम है, इसके साथ ही एडजॉइनिंग। इसकी हालत भी ज़रा थोड़ी सी आजकल ठीक करने वाली है, वो भी मैं ब्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए, अब आजकल इसका ब्लॉग मैं अलग बनाऊंगा क्योंकि ब्लॉग एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह के ब्लॉग्स जो हैं और चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं आप, उसमें मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपको व्लॉग्स चाहिए इस चैनल पे। और दूसरे चैनल पे तो मैं फ़िश की इंफॉर्मेशन डाल ही रहा हूँ, तो मैं साथ के साथ दोनों चलाने की कोशिश करूँगा। तो आपके कमेंट्स का मुझे जवाब रहेगा, आपकी सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा और इस गार्डन हॉबी में ज़रूर जुड़िए। चाहे घर में एक ही प्लांट लगाएं, चाहे वो इंडोर प्लांट ही क्यों ना हो। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।